हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, अपना जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजस्थान जो शब्द है वो बना कैसे, किस तरीके से ये संवैधानिक तौर पर प्राप्त हुआ, किस तरीके से हमें कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं, कौन कौन से शिलालेख हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान शब्द को क्या क्या नाम दिया है, उन सभी तथ्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यदि आपको क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो क्लास के लास्ट एंड तक बना रहना। तो देखो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं समय को न गवाते हुए। देखो, सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि जो राजस्थान शब्द है वो आया कैसे। देखना, राजस्थान शब्द का परिचय। देखो दोस्तों, राजस्थान शब्द के की यदि हम चर्चा करें तो आपको राजस्थान शब्द के बारे में जो सबसे पहले उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में यदि हम बात करें कि राजस्थान को क्या कहा गया है तो आप कहेंगे राजस्थान को कहा जाता था वर्मावर्त। क्या कहा जाता था? वर्मावर्त। ये कह सकते हैं कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल का मतलब यह है कि जिस समय वेदों की रचना की गई। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि वेद 4 होते हैं, जिनमें से सबसे प्राचीन जो वेद है वो माना जाता है कौन सा? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या मिलता है दोस्तों? आप कहेंगे वर्मावर्त। इसके बाद आपको जो ग्रंथ आप लोगों को पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है रामायण। रामायण की यदि हम बात करें तो रामायण के सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसके रचयिता कौन थे। तो जो रामायण है उनके रचयिता हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि जी क्या है? रचयिता माने जाते हैं किसके? रामायण के। इन्होंने राजस्थान के लिए 2 शब्द दिए हैं। 2 शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि इन्होंने जो 2 शब्द दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं। तो आप कहेंगे एक नाम तो आपको मिलेगा मरुकांतार। एक शब्द तो आपको कौन सा मिलेगा? मरुकांतार। और एक शब्द आपको देखने को मिलेगा धनवा। कौन सा शब्द? धनवा शब्द देखने को मिलेगा। आपको यह पूछा जाए कि जो राजस्थान के, आपको पूछा जाए कि राजस्थान के वाल्मीकि किसे कहते हैं? राजस्थान के वाल्मीकि, तो राजस्थान के वाल्मीकि कहा जाता है हरि सिंह सांखला को। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरि सिंह सांखला को कहा जाता है, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? आप कहेंगे डीडवाना, नागौर में जन्म हुआ था। कापकोड है जो गांव है वहां पर। और इनके गुरु की यदि हम बात करें, यदि इनके गुरु की बात करें तो गुरु का नाम था गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। और इन्होंने 40 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन, यानी सन्यासी जीवन में ये आए। ठीक है, और इन्होंने पहले ये भी वाल्मीकि की तरह लूटपाट वगैरह किया करते थे, फिर बाद में इन्होंने भी सन्यासी जीवन को अपनाया। और अपनाने के कारण से इनको क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इन्हें कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि। अच्छा, यहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर ये भी लगे हाथ बता दो कि राजस्थान का रामायण, या आपको ऐसे पूछा जाए कि राजस्थानी रामायण, राजस्थानी रामायण, तो राजस्थान की
राजस्थान की जो राजस्थानी रामायण किस ग्रंथ को माना जाता है, तो आप कहेंगे समय सुंदर को। जो समय सुंदर चौपाई है उसको राजस्थान का क्या माना जाता है, आप कहेंगे क्या माना जाता है, राजस्थान का रामायण, जिसके रचयिता आपको मिलेंगे सीताराम जी। ठीक है, फिर इसके बाद और बात करें कि इसके बारे में और क्या देखने को मिलेगा। फिर आती है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, आपने नाम सुना होगा महाभारत। महाभारत जिसका प्राचीन नाम आपको मिलेगा जय संहिता। प्राचीन नाम आपको क्या मिलेगा, जय संहिता मिलेगा। महाभारत की रचना की बात करें कि इसकी रचना किसने की, तो आप कहेंगे महर्षि वेदव्यास जी ने। और लेखक आप जानते ही हैं कौन है, गणेश जी, ऐसा माना जाता है। देखो महाभारत की यदि हम बात करें तो महाभारत में राजस्थान के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो शब्द आपको मिलेगा क्या, ब्रह्मादेश। क्या शब्द देखने को मिलेगा, ब्रह्मादेश शब्द देखने को मिलेगा। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि सर राजस्थान का महाभारत, राजस्थान का महाभारत किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो आप कहेंगे उस ग्रंथ का नाम है वैली किशन रुक्मणीरी, जिसके रचयिता पृथ्वीराज हैं। बीकानेर के जो राज सिंह थे उनके छोटे भाई का नाम क्या था, पृथ्वीराज, जिन्होंने रचना की थी वैली किशन रुक्मणीरी। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का महाभारत कहा जाता है। महाभारत में राजस्थान के लिए जो शब्द यूज किया गया उस शब्द का नाम आपको ब्रह्मादेश देखने को मिलेगा। फिर आगे बात करते हैं कि और क्या राजस्थान के बारे में देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमें एक लेख प्राप्त होता है उस लेख का नाम आप लोगों को मिलेगा गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख की यदि हम बात करें तो ये गोसुंडी शिलालेख आपको कब का है, आप कहेंगे 532 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये गोसुंडी शिलालेख जिसको सबसे पहले पढ़ने का कार्य किसने किया था, D.R. भंडारकर ने। जो भंडारकर है उन्होंने सबसे पहले इस ग्रंथ को पढ़ा है। कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे ये प्राप्त हुआ है चित्तौड़गढ़ से, लेकिन इसे संरक्षित कहां पर कर रखे हैं, अर्थात इस ग्रंथ को कहां पर रखा गया है, तो आप कहेंगे उदयपुर संग्रहालय में। कहां पर रखा गया है, उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। इसके 5 से 6 टुकड़े देखने को मिलते हैं, जिनके कुछ अधिकांश इससे उदयपुर में संरक्षित किए गए हैं। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें राजस्थान के लिए जो शब्द अपने को मिलता है वो मिलता है राजस्थानी। क्या मिलता है, राजस्थानी देखने को मिलता है। देखो दोस्तों, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने तो बसंतगढ़ का शिलालेख पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो था 2016 की जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी वहां पर पूछा गया था कि निम्न में से राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो वहां पर ऑप्शन में बसंतगढ़ का शिलालेख है। इसलिए अधिकांश जो है वो क्या मानते हैं, बसंतगढ़ का शिलालेख, लेकिन वो गलत है। आप याद रखेंगे
कि राजस्थान का सबसे पहले लिखित जो साक्ष्य है वो गोसुंडी शिलालेख से मिलता है, और गोसुंडी शिलालेख है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, आप कहेंगे चित्तौड़गढ़ में, लेकिन इसे संरक्षित कहां किया गया, उदयपुर में। आगे देखो दोस्तों, इसके बाद में अपने को जो मिलता है उसका नाम क्या है, आप कहेंगे बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ का शिलालेख। यदि हम राजस्थान के शब्दावली में हम पढ़ रहे हैं कौन सा, बसंतगढ़ का शिलालेख, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि ये कब का है, तो यदि आपको क्या पूछा जाए, ईसा पूर्व पूछा जाए, तो आप कहेंगे ये कब का है, 682 ईसा पूर्व का है। और यदि आपको ईस्वी पूछ ले तो आप कहेंगे 625 ईस्वी का ये माना जाता है। आपको पूछ लिया जाए इसके रचयिता, तो आप कहेंगे इसके जो रचयिता हैं वो चावड़ा वंश के, जो चावड़ा वंश है उसके एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था व्रमलाल, उनके द्वारा इसकी क्या करवाई गई, रचना करवाई गई। कहां से प्राप्त हुआ, आपको पूछ ले प्राप्त कहां से हुआ ये, तो आप कहेंगे ये प्राप्त हुआ है कहां, सिरोही के माउंट आबू, या आप ऐसे कहो कि आबू तहसील के माउंट आबू के बसंतगढ़ गांव में स्थित खिमल माता का मंदिर। जो मंदिर है वहां से जो लेख प्राप्त हुआ है उसका नाम है बसंतगढ़ का शिलालेख। लेकिन इसमें जो राजस्थान के लिए जो शब्द मिलता है, कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के लिए कौन सा शब्द देखने को मिलेगा, तो वो शब्द कौन सा होगा, तो आप कहेंगे राजस्थान आदित्य। राजस्थान आदित्य, ठीक है, राजस्थान आदित्य शब्द इसमें देखने को मिलता है। लेकिन बात यहां आती है कि इस जो यह शिलालेख है, इस शिलालेख में किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह नाम प्रयुक्त हुआ है। याद रखेंगे कि ये जो नाम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, व्यक्ति विशेष के लिए। विशेष ध्यान देंगे, व्यक्ति विशेष के लिए उपयुक्त हुआ ये। इसके बाद में और चर्चा करें, फिर बात आती है 7वीं सदी से 12वीं सदी तक। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक राजस्थान को राजपूत प्रदेश कहा गया। राजपूताना नहीं बोल रहा हूं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर राजपूताना शब्द तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया, लेकिन 7वीं सदी से 12वीं सदी तक, यानी लगभग 5वीं सदी, यानी 5 सदियों तक राजस्थान के लिए राजपूत प्रदेश नाम कहना नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहां पर राजपूतों का शासन रहा, राजपूतों ने भयंकर वाला युद्ध लड़ा है, ठीक है। तो यहां पर अधिकांश जो आक्रमणकारी रहे हैं उन्होंने राजपूतों के लिए कौन सा शब्द, यानी क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द लगा दिया, राजपूत प्रदेश। इसके बाद में बात आती है 1665 की। 1665 में एक आपने नाम सुना होगा, किनका, आप कहेंगे मुणोत नैणसी का। मुणोत नैणसी, मुणोत नैणसी। यदि हम बात करें कि मुणोत नैणसी थे कौन, तो आप कहेंगे जसवंत सिंह के दीवान थे। जो जसवंत सिंह थे मारवाड़ के, कहां के थे, मारवाड़ के, वहां के क्या थे, ये दीवान थे या लेखक थे, राइटर थे, याद रखना है, ठीक है ना। इन्हों जो ये हैं इनको क्या कहा जाता है, आप कहेंगे इनको कहा जाता है राजस्थान का, क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फैजल। इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान का
अबुल फैजल कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि किसने कहा, तो आप कहेंगे के एम मुंशी ने। किसने कहा? के एम मुंशी थे, उनके द्वारा इनको क्या कहा गया? राजस्थान का अबुल फैजल। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सर अबुल फैजल कौन थे, आपसे यह भी पूछा जाए कि अबुल फैजल कौन थे, तो आप याद रखेंगे अबुल फैजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिनके बड़े भाई का नाम, जिनके जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था? फैजी। क्या नाम था? फैजी। और इस फैजी की सबसे पहले मुलाकात अकबर की कहां पर हुई थी? गागरोन किले में। यह भी साथ में आप याद रखना। ठीक है, कि अबुल फैजल कौन था, तो आप कहेंगे कि अकबर के जो नौ रत्न थे, उन नवरत्नों में से एक था कौन? अबुल फैजल। अबुल फैजल के जो बड़े भाई थे उनका नाम था फैजी, और फैजी और अकबर की मुलाकात सबसे पहले कहां पर हुई थी? गागरोन किले में। और राजस्थान का अबुल फैजल किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। ये वही अबुल फैजल हैं जिन्होंने उस युद्ध में, कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में ऐसा कहा था कि मैं भी चलूंगा और हिंदुओं के रक्त से मैं अपने दाढ़ी को धोना चाहूंगा। ठीक है ना, ये बात स्वयं किसने कही थी? अबुल फैजल ने। आगे देखो, अबुल फैजल किसको कहा जाता है? आप कहेंगे मुणोत नैणसी को। मुणोत नैणसी मारवाड़ में, मुणोत नैणसी मारवाड़ में सर्वप्रथम इन्होंने क्या करवाई थी? जनगणना। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मारवाड़ की जनगणना किसके शासनकाल में हुई? जसवंत सिंह के शासनकाल में। और किसने करवाई थी? तो आप कहेंगे मुणोत नैणसी ने। मुणोत नैणसी ने एक बुक लिखी तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो फेमस वाली है उसका नाम है मुणोत नैणसी ख्यात। मुणोत नैणसी ख्यात। मुणोत नैणसी ख्यात। इसे राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। याद रखेंगे आप, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ जो माना जाता है उसका नाम क्या है? मुणोत नैणसी ख्यात। और इस मुणोत नैणसी ख्यात में सबसे पहले हमें एक शब्द का जो उल्लेख मिलता है, उस शब्द का नाम आपको क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे कि उस शब्द का नाम मिलेगा क्या? राजस्थान। कौन सा शब्द मिलेगा? राजस्थान शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अब आप ये कहोगे कि सर राजस्थान शब्द, तो राजस्थान शब्द तो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? कर्नल जेम्स टोड के लिए, या कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले बताया। लेकिन ये जो आपका डाउट है वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं, देखना। इसके बाद 1731 में, कब? 1731 में कौन आए? आप कहेंगे वीरभाण नाम के लेखक आए। कौन आए? वीरभाण नाम के लेखक आए, और वीरभाण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, और उस पुस्तक का नाम क्या था? आप कहेंगे राजरूपक। कौन सी रूपक? राजरूपक ग्रंथ लिखा गया। और इस राजरूपक ग्रंथ में यह कहा गया कि इस पुस्तक में भी क्या कहा गया? अर्थात राजस्थान शब्द देखने को मिला। कौन सा शब्द देखने को मिला? राजस्थान शब्द देखने को मिला। फिर आप कहेंगे सर फिर कर्नल जेम्स टोड का क्या मैटर है? लेकिन अब देखो क्या मैटर है वो सुनो। मुणोत नैणसी ख्यात और राजरूपक दोनों ग्रंथों में राजस्थान शब्द का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि यह इस क्षेत्र के लिए क्या हो रहा है? नाम प्रयुक्त हो रहा है। ऐसा उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए इनको साक्ष्य नहीं माना जाता। इसके बाद बात आती है 1791 की। कब की बात आती है? 1791 की बात आती है। 1791 के समय की यदि मैं बात करूं
तो 1791 के समय जयपुर के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम था? सवाई प्रताप सिंह। और इस समय सवाई प्रताप सिंह के समय की यदि हम बात करें, ठीक है, जयपुर के शासक हुआ करते थे, ठीक है ना, फिर राम सिंह बने इनके बाद में। सवाई प्रताप सिंह की यदि हम बात करें तो इनके शासनकाल में मराठाओं का बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ राजस्थान में। पूरा राजस्थान त्रास्त हो रखा था किससे? मराठों से, ठीक है। तो इन्होंने एक लेटर लिखा, ठीक है, इन्होंने लेटर लिखा। क्या लिखा? लेटर, पत्र लिखा। किसको लिखा पत्र? आप कहेंगे पत्र ये लिखा अपने दोस्त को। और वो दोस्त कौन था? आप कहेंगे मेवाड़ के भीम सिंह। कौन थे? मेवाड़ के भीम सिंह। मेवाड़ के भीम सिंह को लेटर लिखा और उस लेटर में ये उल्लेख मिलता है या उस लेटर में ये इच्छा जाहिर की गई कि हम राजस्थान के लोग, उसमें कौन सा शब्द देखने को मिला? हम में राजस्थान, ठीक है ना, क्या मिला? हम राजस्थान शब्द मिला कि हम राजस्थान के संयुक्त जो राजपूत हैं वो मिलकर किनकी और कार्यवाही करते हैं? मराठाओं की ओर। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं में ये पता चलता है कि वो किसी क्षेत्र के लिए संकेत दे रहे थे और उस क्षेत्र का नाम क्या था? राजस्थान था, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों ने नाम सुना होगा राजस्थान में, इसके बाद में जो आए जिनका नाम आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, जॉर्ज थॉमस। नाम सुना होगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस की मैं बात करूं तो ये आयरलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आयरलैंड से भारत में नीति निर्देशक तत्व भी अपनाए गए हैं। नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो भी कहां से अपनाए गए हैं? आप कहेंगे आयरलैंड से। तो आयरलैंड की यदि हम बात करें, आपको पूछा जाए कि जन्म, इनका जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे 1758 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। मृत्यु कब हुई? आप कहेंगे मृत्यु, तो इनकी जो मृत्यु है वो 1801 में। आप कहेंगे 1805 में तो इनकी बुक पब्लिश हुई थी। इनकी नहीं हुई, इनके दोस्त की हुई थी, ठीक है। 1801 में इनकी मृत्यु कहां पर हो जाती है? बीकानेर में। कहां पर हो जाती है? बीकानेर में। तो देखो ये राजस्थान में आए और ये थे कौन? आपसे पूछा जाए कौन थे ये, तो आप कहेंगे ये ग्वालियर के, ग्वालियर के जो दौलतराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया थे, उसके अंग्रेजी कमांडर। उसके क्या थे? अंग्रेजी कमांडर थे। कौन? जॉर्ज थॉमस, ठीक है। तो इसके पश्चिम में राजपूत पड़ता है, यानी राजपूत लोग रहते थे, ठीक है। इसी कारण जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा? राजपूताना कहा। लेकिन यह लिखा हुआ नहीं मिला, ठीक है। जॉर्ज थॉमस की ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिली जिनमें यह देखा या ऐसा लिखा हुआ मिला कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा। कि ये राजपूताना जो प्रदेश है वो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने किसके रूप में कहा? मौखिक रूप से। कौन से रूप से कहा? मौखिक रूप से। अब देखो, अब इनका एक दोस्त हुआ करता था विलियम फ्रैंकलिन। कौन हुआ करता था? विलियम फ्रैंकलिन। तो जब विलियम फ्रैंकलिन को, ठीक है ना, इनकी जो पत्नी थी कैटलेन, ठीक है ना, उन्होंने उसके दोस्त को बोला कि आपके जो भाई साहब हैं वो आ ही नहीं रहे, कहां है, कोई सूचना है? तो उन्होंने कहा कि वो घूमने के लिए गए थे, तो मैंने सोचा कि आपको पता होगा, तो मैंने कॉल वॉल नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आप पता लगाओ वो कहां गए। तो विलियम फ्रैंकलिन आए। विलियम फ्रैंकलिन राजस्थान में आए तो लोगों से पूछा, तस्वीर दिखाई, भाई इस आदमी को जानते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ देखा है, ये आदमी तो पागल आदमी है। बोले कैसे? कि इस क्षेत्र को ये राजपूताना कहा करते थे। तो विलियम फ्रैंकलिन ने
एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मेमोयर्स, ऐसे लिखी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। कब लिखी गई? आप कहेंगे 1805 में। ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रकाशन हो चुका था 1805 में। और इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने? आप कहेंगे कि जॉर्ज थॉमस, इन्होंने कहा जॉर्ज थॉमस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान को राजपूताना कहकर संबोधित किया। राजपूताना कहकर संबोधित किया। ये बात किसने बताई? उसका जो दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन ने। इसके बाद आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। यदि हम कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड हैं, वो कहां के पीए थे? आप कहेंगे कलकत्ता के। लेकिन बाद में इसकी ड्यूटी लगी कहां? राजस्थान में। तो ये राजस्थान में आया, सबसे पहले आया 1806 में। कहां पर आया? उतरा सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। सबसे पहले इसने जो पांव रखा वो कहां पर रखा? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। लेकिन ये आया बंदा कहां पर था? उदयपुर में। कहां पर आया था? उदयपुर में। दोनों बात याद रखेंगे, सबसे पहले पांव इसने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रखे, लेकिन आया कहां? ये उदयपुर में आया। ठीक है। लेकिन लास्ट बार कब आया था? तो आप कहेंगे ये कहां आए थे लास्ट बार? निमका थाना। कहां पर आए थे? निमका थाना में आए थे लास्ट बार। ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान में इनकी नौकरी लगी, ड्यूटी लगी, तो जब ये राजस्थान में घूमने लगे, बड़ी बड़ी इसने किले देखे, बड़ी बड़ी दीवारें देखी, तो इसके मन में एक जिज्ञासा उठने लगी कि यार ये दीवार किसने बना दी? ये किले किसने बना दिए? इन पर्वतों पर ऐसे कैसे बन गए? ये इनके मन में लालसाएं जगने लगी। ये लोगों से पूछने लगा, तो कोई व्यक्ति बोले कि ये हमारे महाराणा प्रताप सिंह थे जिनके द्वारा ऐसा कर दिया गया। कुंभलगढ़ के 36 किलोमीटर की जो दीवार है वो भारत की सबसे लंबी दीवार है। तो उनके मन में अंदर ही अंदर ऐसे जिज्ञासा जगने लगी, क्यों ना राजस्थान के बारे में, अर्थात इस राजपूत प्रदेश के बारे में क्या ली जाए? जानकारी ली जाए। तो ये बंदा घोड़े पर बैठकर, ठीक है ना, घोड़े पर बैठकर इसने क्या किया? ठीक है ना, या इसने राजस्थान के ऊंटों पर बैठकर क्या किया भाई? राजस्थान का पूरे का भ्रमण किया और इसने जानकारी कलेक्ट करना प्रारंभ की। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। राजस्थान के पूरे इतिहास को व्यवस्थित किया कर्नल जेम्स टोड ने। इसलिए ही तो इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास के पितामह। राजस्थान के इतिहास के पितामह। राजस्थान इतिहास के जो पितामह कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने बहुत सारी बुक लिखी। पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या था? तो आप कहेंगे येन ज्ञानचंद्र। क्या था? येन ज्ञानचंद्र इनके गुरु हुआ करते थे।
ठीक है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था, आप कहेंगे द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, या इसको ही क्या कहा जाता है, आप कहेंगे दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक को कहा जाता है। ठीक है, किसको, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है उसी को क्या कहा जाता है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ये जो बुक है वो 1829 में पब्लिश, दो बार पब्लिश हुई है, एक तो 1829 में और एक बार इनके मरने के बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद में 1832 में दो बार इसके संस्करण पारित हुए। ठीक है, देखो जो ये बुक है यह राजस्थान की प्रथम तथ्यात्मक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, लेकिन यह जो पुस्तक है वो संस्करणात्मक आधारित है। और ये किद्वंतियों पर आधारित है। किद्वंतियां, किद्वंतियां का मतलब है लोगों की बातों पर आधारित है। लोगों ने कह दिया कि, अब मैंने बोल दिया कि भाई महाराणा प्रताप सिंह इस समय पैदा हुए, एक बंदा बोल रहा है उस समय पैदा हुए, तो इनके जो आंकड़े ना वो केवल और केवल किस पे मिलते हैं, लोगों के अनुसार मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान के लिए जो शब्द यूज किया उस शब्द का नाम क्या मिलता है, राजस्थान। इन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा कि यह भूखंड क्या है, राजस्थान है। ऐसा लिखने वाले जो पहले व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम क्या था, आप कहेंगे कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास के पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद की बात करें, इसके बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान में बृहद राजस्थान बनाया गया, और जिसमें राजस्थान की क्या की गई, आप कहेंगे राजस्थान के लिए दिवस मनाया गया। और आप कहेंगे उस दिन कौन सा दिवस मनाया गया, आप कहेंगे राजस्थान दिवस। कौन सा दिवस, राजस्थान दिवस मनाया गया। और इसी दिन घोषणा की गई कि प्रति वर्ष, इसी दिन क्या घोषणा की गई कि प्रति 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। फिर आती है स्वतंत्रता के बाद, यानी एक समिति बनी और उस समिति का नाम था पी सत्यनारायण, पी सत्यनारायण समिति। और पी सत्यनारायण समिति के आधार पर राजस्थान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। राजस्थान को संवैधानिक जो दर्जा है, संविधान में जो दर्जा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कब दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। कब दिया गया, 26 जनवरी 1950 को ये दिया गया। किसके द्वारा, तो आप कहेंगे उस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश के प्रथम राष्ट्रपति, और देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा राजस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी समिति के आधार पर, इसी समिति के आधार पर राजस्थान की जो राजधानी, राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है, वो भी कब बनाई गई, आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। आगे सुना दोस्तों,
यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, इसके बाद में और क्या है। आज आप राजस्थान का जो स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से देखते हो, जो राजस्थान का कुछ स्ट्रक्चर आप इस तरीके से देखते हो, ये राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ये कब आया, तो आप कहेंगे 1 नवंबर 1956 को, जब है राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ। राजस्थान का क्या हुआ, पूर्ण एकीकरण हुआ। और एकीकरण के समय इसमें कितने जिले थे, 25 थे, लेकिन बाद में अजमेर जिला बनाया गया और कितने हो गए, 26। इसी कारण राजस्थान स्थापना दिवस, इसी कारण राजस्थान स्थापना दिवस, तीनों लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। आपसे पूछा जाए क्या कि जो राजस्थान दिवस है वो दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। आपसे पूछा जाए राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, और आपसे पूछा जाए क्या राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस, और राजस्थानी भाषा दिवस मनाई जाती है 21 फरवरी को। तो इस तरीके से दोस्तों राजस्थान का क्या आया, नामकरण हुआ, इस तरीके से राजस्थान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। एक बार मैं आपको जल्दी से रिपीट करवा देता हूं जो जितना हुआ है, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो सके। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या मिलता है, या मैं वैसे ही आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं जल्दी सी। देखो, सबसे पहले अपन पढ़े ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या पढ़े, वर्मावर्त, फिर आई रामायण, रामायण में मरुकांतार व धनुवा, फिर आती है महाभारत। महाभारत में क्या मिलता है, ब्रह्मादेश। फिर आती है इससे पहले आता है गोसुंडी अभिलेख 532 ईसा पूर्व का, जिसमें सबसे पहले हमें जो शब्द मिलता है वो मिलता है राजस्थानी या राजस्थानीय, ठीक है। फिर आता है बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थाना आदित्य शब्द देखने को मिला, ठीक है। फिर हमें मिलता है 7वीं सदी से 12वीं सदी, जिसमें नाम मिलता है राजपूत प्रदेश। फिर आते हैं मुणोत्तनैणसी, और फिर आते हैं बीरभान, उन्होंने कौन सा शब्द दिया, राजस्थान शब्द। फिर आते हैं कौन, सवाई प्रताप सिंह, और सवाई प्रताप सिंह ने भी लेटर में सबसे पहले क्या लिखा, आप कहेंगे राजस्थान, हम राजस्थान लिखा, ठीक है। इसके बाद में जॉर्ज थॉमस आए, और जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है, क्या बताया, राजपूताना मौखिक रूप से बताया, लेकिन बताने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। जो विलियम फ्रैंकलिन है उनके द्वारा बताया गया। इसके बाद में आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान को सबसे पहले क्या कहा, राजस्थान कहा। फिर 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया गया। फिर पी सत्यनारायण समिति के आधार पर राजस्थान को 26 जनवरी 1950 को संविधान में मान्यता दी गई, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया, और कुछ इस प्रकार से राजस्थान बना। यदि दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आती है तो आप इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना जो चैनल है वो मान एजुकेशन है, ठीक है। और जितना हो सके क्लास को शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी क्या हो सके, फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।